नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो का क्वेश्चन बेस्ड है नंबर सिस्टम पर और नंबर सिस्टम के भी नंबर ऑफ फैक्टर के टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जिसके 51 फैक्टर हैं और आपको पता करना है वो नंबर ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अगर वो ए की पावर 5 हो जाए तो कितने फैक्टर होंगे। यानी हमें नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं ए की पावर 5 के। नंबर नहीं पता, हमें ए की पावर 5 पता है जिसका पता करना है। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा कुछ इस फॉर्मेट का, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं? जो भी पावर होता है उसमें +1 करके इंटू किया जाता है। उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 12, तो हम सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब प्राइम नंबर के रूप में इसे तोड़िए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर या तो प्राइम होती है या प्राइम से बनी होती है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहां पे 12 किन से बना है? 2 और 3 से, पर 2 कितने लगे? 2, इसलिए 2 स्क्वायर लग गया। 3 एक ही लग रहा है इसलिए इसकी पावर में 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या कहता है? जो भी पावर में है उसमें पहले आप +1 करिए, तो 2 + 1, इधर 1 + 1 और फिर इनका इंटू कर दीजिए ऐड करने के बाद, तो कितना आ गया? 6। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 12 के 6 फैक्टर होंगे। ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर निकाला जाता है। तो हमें जो दिया हुआ है 51 फैक्टर, वो किसके दिए हुए हैं? ए स्क्वायर कोई नंबर है, ठीक है। तो यहां पे हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है। नंबर ऑफ फैक्टर पता है, नंबर तक आना है। नंबर पे आने के बाद उसे फिर ए की पावर 5 के फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करते हैं? नंबर का फॉर्मेशन सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अपन इस स्टेप पे आते हैं सबसे पहले। तो सर नंबर ऑफ फैक्टर आपने दिया है 51, कैसे कैसे हो सकता है? सर एक काम कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर की पावर ऐसे मैं लिख दूं पावर में 50 और ये कहूं कि ये प्राइम नंबर है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर 51 हो जाएंगे, क्योंकि इंटू करने को कोई है ही नहीं, तो ए की पावर 50 + 1 बस होगा। सर एक चीज और हो सकती है कि या तो फिर अपन 2 प्राइम नंबर ले लें, क्योंकि 51 हमें पता है 17 3 से बनता है। तो 17 3 कब बनेगा? जब एक की पावर में 16 हो और दूसरे के पावर में 2 हो। ऐसे भी अपन बना सकते हैं। अच्छा, 2 हो गए, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? सर इसके अलावा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब खुद ही प्राइम नंबर है 17 3, अब ये ब्रेक नहीं होने वाले। तो इसके लिए आपको हमें क्या करना पड़ेगा? सर फिर 1 × 51 किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या 1 × 51 भी कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन पावर में हमें पता है ना कि +1 ऐड भी होता है, तो कुछ तो होगा तब तो ऐड होकर के +1 वहां पे वैल्यू जाएगी। तो मिनिमम से मिनिमम ये जो तोड़ना है आपका वो 2 होना चाहिए नंबर में, क्योंकि पावर मिनिमम 1 आएगी, उसमें +1 करोगे तो 2 होगा। तो मिनिमम यहाँ पे जो आप ब्रेक कर रहे हो वो 2 से छोटा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वाला तो नहीं हो पाएगा। तो 2 ही चीजें हो पाएंगी, क्या कि सर या तो पावर में 50 कर दीजिए, या तो पावर में 1 के 16 और दूसरी प्राइम नंबर उठा के 2 कर दीजिए। ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा ए नहीं है, ये हमारा ए स्क्वायर है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है? ए स्क्वायर। तो हम इसे पहले क्या करते हैं? ए बनाते हैं। तो पहली कंडीशन इसको लेके चलते हैं और दूसरी कंडीशन इसको लेके चलते हैं। अच्छे से समझिएगा। तो पहली कंडीशन सर कह रही है कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो किसी प्राइम नंबर की पावर 50 है, तो ए कितना होगा? उस नंबर की पावर 25, क्योंकि मैंने दोनों साइड क्या किया है? पावर में 2 का डिवीजन। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसका स्क्वायर के फॉर्म में और स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अच्छा सर हमें क्या चाहिए? हमें तो ए की पावर 5 चाहिए। तो जैसे ही ए की पावर 5 करेंगे तो इधर भी होगा, तो 25 5 जा 125 सॉरी। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? सर +1 तो यहां भी होगा 126। तो एक आंसर तो ये है 126। लेकिन अभी आपको इस पे भी चेक करना है। तो इस पे क्या होगा? सर 126 समझ आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है? सर इनका भी फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में है, तो इसे भी क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये की पावर 8 बी की पावर 1 बन जाएगा। पावर 5 यहां भी चाहिए, तो पावर 5 करते हैं, तो ए की पावर 40 और बी की पावर 5। तो यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना बनेगा? सर 40 + 1 41, 5 + 1 6, 41 6 करेंगे 246। यानी इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हैं सर। एक 126 भी हो सकता है और दूसरा 246 भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे लिए? वो होगा सर बोथ ए एंड बी। यानी 125 का 126 फैक्टर बन जाएंगे पावर में करने के बाद, और इस तरह से अगर तोड़ते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने बनेंगे? 41 6 यानी 246।
अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसलिए प्लीज अच्छा प्रैक्टिस करिए। समझना है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को लगाइए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। धन्यवाद।